मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज रामपुर दयाल में जन जन का है नारा, अब की बार नया चेहरा मुखिया प्रत्याशी शत्रुघ्न प्रसाद को है बनाना। हर गली मोहल्ले में है पुकार, हर जनता की है आवाज, अब की बार पंचायत का मुखिया शत्रुघ्न प्रसाद जैसा हो। जिनका चुनाव चिन्ह गाजर छाप ईवीएम क्रम संख्या 13 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। जनता का कहना है कि शत्रुघ्न प्रसाद बिना किसी पद पर रहते हुए 40 वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं। शत्रुघ्न प्रसाद ने कहा कि जनता उन्हें एक बार सेवा करने का मौका दे तो मैं विकास लाऊंगा। जो लोग शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन से वंचित है, उन्हें दिलाने का काम करूंगा। समय से राशन किरासन जनता को मिले और पंचायत में कोई भी कार्य करने पर भ्रष्टाचारी एवं घूसखोरी मुक्त होगा और अच्छा विकास करूंगा। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से सत्यनारायण मालाकार की रिपोर्ट। मुखिया जी, लगातार जनसंपर्क आपकी हो रही है नॉमिनेशन के बाद, और जनसंपर्क के दौरान में जनता से क्या रुझान मिल रही है? सब जगह हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। आखिर समर्थन मिल रहा है, आखिर क्या आपने मतलब जनता को 5 साल में किए हैं, क्या सहयोग किए हैं ताकि आप पर रुझान बनी हुई है? देखा जाए, मैं अपने छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखता हूँ और मैं लगातार पिछले 42 वर्षों से राजनीति के केंद्र में राजनीति के केंद्र में बना हूँ। मेरे पास जात पात का कोई भेद नहीं है, एकदम मैं खुली किताब की तरह हूँ और 42 वर्षों के लगातार जनता के बीच में काम करते हुए मुझ पे मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम 10 रुपया किसी से लिया या उसके सहयोग में। और मैं लगातार जो है शोषित पीड़ित दलित जनता का सेवा किया हूँ और उसके वाजिब हकों की लड़ाई लड़ा हूँ। और मेरा काम ही है जन सवालों को उठाकर प्रखंड, जिला और सभी जगहों पर प्रदर्शन धरना के माध्यम से लोगों का आवाज़ बन करके रहा हूँ। और इधर पंचायत चुनाव में लड़ने का मैं कभी सोचा नहीं था, लेकिन जनता के बीच एक छटपटाहट थी और ये सामान्य सीट है। यहाँ का निवर्तमान मुखिया भी हमारे 5 से भागे हुए लोग हैं। वो गरीबों के साथ विश्वासघात किया, 5-6 पार्टियाँ बदली और बहुत गरीबी से वो बहुत शिखर पर पहुँच गए, अर्श से फर्श पर पहुँच गए। नतीजतन हमको अपने स्वयं चुनाव में उतरना पड़ा और मुझे विश्वास है कि मेरे कार्यों का समीक्षा करके जात पात से ऊपर उठ करके हर वर्ग का वोट हमको मिलने जा रहा है। मैं जीतूंगा, मुझको विश्वास है। बीते 5 सालों में जनता काफ़ी परेशान है वर्तमान मुखिया से। क्या लग रहा है आपके पंचायत में इस बार विकास का कोई झंडा नहीं लहराया और जिससे जनता काफ़ी परेशान है? एक तरफ कोरोना काल से परेशान है, दूसरी तरफ बाढ़ से ग्रसित है, फिर भी जनता के साथ हो रही है शोषण। मैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में प्रशिक्षित भारत सरकार का आदमी, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में कोरोना काल में भी, जिसको बंद कर दिया गया, लेकिन प्रशिक्षित हैं और चिकित्सक के हैसियत से भी कोरोना काल में मास्क, सैनिटाइजर, दवा इत्यादि लेकर लोगों के बीच बना रहा है। और जिसके परिणाम स्वरूप इस इलाके में एक सेमिनार के माध्यम से हमको कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। विकास की बात है तो जहाँ कुछ काम होगा वहीं जनता का निगाह भी होता है। ये अनछुआ फलू है, जहाँ कुछ काम ही नहीं चल रहा था कोरोना काल में, उसमें ऐसे कार्यों का अब पता चल रहा है, उजागर हुआ है, जिस पर कहीं एक गिट्टी नहीं देखिएगा पड़ा हुआ। पीसीसी रोड ढलाई है और कहीं सड़क पर मिट्टी नहीं खना गया, वो सड़क का निर्माण हो चुका है इसी काल में। और पोखर बनाया गया किसानों के खेत में मनरेगा से, उसमें कहीं कोई काम न हुआ। बड़ी फर्जीवाड़ा हुआ है, करोड़ रुपया का सीधे गबन हुआ है। ये सब मामला चुनाव के बाद संहिता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, लेकिन जनता के बीच ये बातें हैं, खोल रही है। लोग जो हैं बदलाव के बेहद मूड में आ गए हैं, बदलाव चाहते हैं। किसी प्रकार का
कोई लस्ट नहीं है और यहाँ बदलाव निश्चित है। जनता अगर इस बार अगर आपको जिताती हैं तो सबसे पहले मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? मुख्य एजेंडा तो जो सरकार का प्रायोजित स्कीम है, भारत सरकार और बिहार सरकार की जो प्रायोजित स्कीम है, उसमें हम पारदर्शिता लावेंगे और उसको ससमय पूरा करावेंगे। यही दो बात आपको हम बता सकते हैं। चूँकि जो सिस्टम है इस देश के अंदर जो विकसित हुआ है, उससे जद्दोजहद करने का किसी एक मुखिया प्रत्याशी को हिम्मत नहीं है, चाहे मुखिया को, कि इस व्यवस्था को बदल दे। लेकिन चूँकि मैं संघर्ष से पैदा, हमारी उत्पत्ति संघर्ष से है, मैं इसके खिलाफ अभियान चलाकर प्रखंडों में चाहूँगा कि पारदर्शिता आवे और तमाम पंचायतों में जो एक करप्शन का जाल फैल गया है उस नेटवर्किंग को तोड़ने का काम करेंगे। आपके पंचायत में कई जगह हमने विजिट किया हूँ और स्कूलों को देखा हूँ, शिक्षा काफ़ी गड़बड़ाया हुआ है और मास्टर मनमानी कर रहे हैं। आज भी सरकार उनको पैसा 35,000 से 39,000 के करीब तक पहुंचा दिया गया है। उसके बावजूद भी मास्टर, शिक्षक और शिक्षिका स्कूल में सही ढंग से शिक्षा नहीं दे रहे बच्चे को और मनमानी से 1:30 से 2 बजे छुट्टी दे देते हैं। इस संबंध में शिक्षा पे आप क्या कीजिएगा? शिक्षा को हम पहली प्राथमिकता देते हैं। आप सामने जो देख रहे हैं विद्यालय, वहाँ +2 विद्यालय है, क्लास 1 से 11वीं क्लास का शिक्षा दीक्षा हो रहा है। इस विद्यालय में भी ट्रांसफ़र के बाद जो है सेटिंग शिक्षकों का गड़बड़ाया था, विषयवार शिक्षक नहीं है। मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में दिया कि मैं भवन, उपस्कर और शिक्षण कार्य में लगाया जाए, तब बेहतर शिक्षा दिया जा सकता है। और एकमात्र बेहतर शिक्षा का इंतजाम सरकारी विद्यालयों में ही होगा। कन्वेंट्री शिक्षा से इस देश में गरीब के बच्चे, वंचित जमात के बच्चे, उसके साथ अन्याय हो रहा है, हकमारी हो रहा है, वो नहीं पढ़ लिख पाएंगे। ये अपना परिचय देंगे? मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद, मैं रामपुर दयाल क्षेत्र संख्या 5 से मुखिया पद के प्रत्याशी हूँ। चुनाव चिन्ह गाजर छाप। कितने नंबर पे अंकित? 13 नंबर पर अंकित। जनता को कहाँ बटन दबाना है? 13 नंबर पर। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ कि नीला बटन 13 नंबर पर जो बैलेट पेपर में सबसे नीचा है, उसी पर आप बटन दबाइए और एक बार हमको, सेवा तो मैं लगातार जीवन भर किया हूँ, एक बार मुखिया के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।